फिर दूसरी बात क्या कही कि शंकाकार ने ये पूछा कि फिर कषाय होना मात्र ही हिंसा है, प्राण व्यपरोपण को क्यों जोड़ के रखा है साथ में, सूत्र को इतना बड़ा क्यों बना रहे हो, प्राण व्यपरोपण 7 अक्षर क्यों बढ़ा दिया जबरदस्ती सूत्र में, 7 अक्षर कम हो जाता है। और सूत्र में अगर एक अक्षर भी कम होता है तो फिर सूत्रकर्ता जो भी होते हैं वैयाकरण वगैरह, वो जैसे लड़का पैदा होने पर मिठाइयां बांटी जाती है और खुशियां मनाई जाती है, उतने प्रसन्न होते हैं कि हमारा सूत्र इतना छोटा हो गया, क्योंकि सूत्र जितना छोटा उतना उत्तम, ये सूत्रकारों की मान्यता है। तो फिर 7 अक्षर बढ़ा करके सूत्र इतना लंबा क्यों किया आचार्य उमा स्वामी महाराज ने, जब प्रवचन सार ग्रंथ में कह दिया कि अयदाचार सनिश्चित हिंसा, जो असावधान है और कषाय युक्त है उसको नियम से हिंसा का दोष लगता है, इसलिए सीधा ये कह देते प्रमत्त योगो हिंसा, प्रमत्त योग ही हिंसा है। प्राण व्यपरोपण ये 7 अक्षर जोड़ने की क्या आवश्यकता हुई, तो उसका समाधान कह दिया आचार्य महाराज ने कि नहीं, प्रमत्त योग जहां पर होता है वहां पर खुद उसका जो कषाय करने वाला है उसका प्राण व्यपरोपण होता है। यानी आपको गुस्सा आया, आप सामने वाले का कुछ बिगाड़ नहीं सके क्योंकि उसका पुण्योदय था या फिर वो अच्छा शक्तिशाली था, तो आप कुछ नहीं बिगाड़ सके, लेकिन कषाय करने से क्या हुआ, अपने प्राणों का तो घात हो ही गया। कषाय करने से अभी डॉक्टर्स लोगों ने और फिर मेडिकल साइंस वालों ने बहुत सारी चीजें निकाली है। वहां पर यहां तक के लिखा है कि जब मां को गुस्सा आता है तो गुस्से में बच्चे को दूध नहीं पिलाना चाहिए। अब बताओ इसका क्या मतलब हुआ, प्राणों का घात हो रहा है कि नहीं कषाय से, प्राणों का घात यहां तक के हो रहा है कि शरीर पर उसका असर पड़ रहा है, और शरीर पर भी इतना असर पड़ रहा है कि उस मां का दूध अगर बच्चा पी ले तो नुकसान हो जाए। मैंने कुछ ऐसे केमिकल्स, कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ उसकी उस दुग्ध धारा में भी उत्पन्न हो जाते, प्रविष्ट हो जाते हैं कि जिससे बच्चे को भी हानि पहुंच जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कषाय करने वाला भले दूसरे प्राणियों के प्राणों का व्यपरोपण न करे, लेकिन कषाय करते वक्त अपना तो हनन कर ही लेता है। इसलिए ये सूत्र उचित है कि प्रमत्त योगात् प्राण व्यपरोपणम हिंसा। अब देखिए इसमें इस सूत्र को पढ़ने के बाद भी कभी कोई शंका मन में रह सकती है। जैसे पुरुषार्थ सिद्धिपाय का जो ढूंढारी अनुवाद है उसमें पंडित टोडरमल जी ने लिखा है कि राग, द्वेष, काम, क्रोध, मद, मात्सर्य, अहंकार आदि सारे भाव हिंसा है। क्या कहा, ये सारे जो भाव है, विकारी भाव, वो हिंसा है। लेकिन यहां पर इसका खुलासा कुछ अलग प्रकार से किया है। सूत्र नंबर, आपके पास किताब तो नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है, यहां तो ही है 22वें सूत्र में आचार्य महाराज ने खुलासा किया कि यहां पर आत्मा में कर्म के उदय से होने वाले औदैहिक भाव मात्र को हिंसा की श्रेणी में नहीं ग्रहण किया जाए। क्यों? क्योंकि अगर वैसा मानेंगे कि कोई भी विकार, थोड़ा सा राग भी हिंसा की श्रेणी में आता है, अगर ऐसा मानेंगे तो फिर 10वें गुण स्थान तक की हिंसा माननी पड़ेगी। अब अगर कोई कहे कि हाँ निश्चय से मान लेंगे, क्या बात है, लेकिन यहां पर हिंसा और अहिंसा की जो बात होती है वो कुछ अलग अपेक्षा से होती है। उसकी नए विवक्षा और फिर उसकी दृष्टि को समझना बहुत अनिवार्य है, वरना आप 10वें गुण स्थान तक की हिंसा मानते रहो, जबकि वहां पर वो महामुनि शुक्ल ध्यान में अवस्थित परम अहिंसा के धारी है। फिर अगर आप 10वें गुण स्थान में राग के उदय मात्र को हिंसा मानते हैं तो इससे यह सिद्ध हुआ कि रागी जीव यानी हिंसक जीव मोहनी कर्म का क्षय कर डालता है। क्या हुआ, अगर 10वें गुण स्थान में जो राग का उदय मात्र है उसको हिंसा मान ले तो उसका दूसरे शब्दों में अपन कैसे कथन करेंगे, 10वें गुण स्थान के अंत में मोह का नाश हो जाता है, तो वो राग हिंसा है वहां पर। तो आत्मा में हिंसा के रहते हुए मोह का नाश हो जाता है, यह अर्थ निकला कि नहीं? तो फिर राग का अस्तित्व मात्र हिंसा हो ऐसा आचार्यों को स्वीकार नहीं है। यह बात बहुत मार्मिक है और समझने की बात है, क्योंकि अभी क्या है कि विभाव भाव मात्र हिंसा है ऐसा समझते लोग। तो फिर 12वें गुण स्थान में मन पर्याय ज्ञान होता है,
यानी उत्पत्ति तो उसकी पहले हो जाती है, नीचे मुनि अवस्था में उत्पत्ति हो जाती है, और फिर परम वीतराग दशा जो उत्तम अंतरात्मा की श्रेणी में आते हैं, 12वें गुणस्थानवर्ती मुनि, वहां पर मन परिज्ञान है। मन परिज्ञान स्वभाव है कि विभाव है? स्वभाव है। कहां से पढ़ा आपने भाई? स्वभाव। नियमसार ग्रंथ में आचार्य कुंदकंद स्वामी ने कहा कि 4 ज्ञान विभाव ही है, स्वभाव ज्ञान केवल एक होता है। कौन सा? केवल ज्ञान। तो अगर विभाव को आप हिंसा मानते हैं तो मन परिज्ञान हिंसा होगा कि नहीं? बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, कई तर्क और कुतर्क उत्पन्न होंगे। वास्तविकता देखिए क्या है, इस सूत्र की व्याख्या को पढ़ने पर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मारणांतिकीन सल्लेखनाम जोशिता, सल्लेखना की चर्चा उठाई उन्होंने। हमने एक बार आपसे चर्चा की थी जब यहां मृत्यु महोत्सव का स्वाध्याय चला था कि भोपाल में एक बहन ने जो मेडिकल साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी, और फिर ये नाक कान गला के जो डॉक्टर होते हैं ना, वो कोर्स ईएनटी का कोर्स कर रही थी वो। उनके प्रोफेसर ने उनसे पूछा कि तुम्हारे जैन धर्म में ये जो अंत में सल्लेखना की विधि बताई गई है, जो साधु लोग और कुछ गृहस्थ लोग भी अंत में सल्लेखना करते हैं, ये तो इच्छा मरण है। यानी आप अपनी इच्छा से भोजन को घटाते चले जा रहे हो और फिर मरण को बुला रहे हो अपने पास। तो इस प्रकार इच्छा पूर्वक मरना क्या आत्महत्या नहीं है? अब उस बहन के पास उस समय कोई जवाब नहीं था, तो फिर उसके पिताश्री आते थे हमारे उपदेशों में, तो उसने कहा कि चलो अपने महाराज श्री से पूछ लो, वो भी साइंस पढ़े हुए हैं। तो ले आया उनको हमारे पास। फिर हमने बोला कि इसका उत्तर आप लेना चाहते हैं तो फिर पहले कुछ नोट्स तैयार करने के योग्य आप व्यवस्था बना लो, यानी पेन और कॉपी या पेंसिल और पैड रख लो अपने पास, फिर हम पॉइंट्स बताते जा रहे हैं आपको। फिर उन्होंने वो पॉइंट्स लिखे और उसके बाद अपने सर को बतलाया जो प्रोफेसर थे ईएनटी के। तो फिर उन्होंने उन पॉइंट्स को पढ़ करके, और चूंकि क्या होता है कि कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति एकदम किसी बात पर जल्दी से विश्वास नहीं करता, तो उसको अगर युक्ति संगत ढंग से कोई बात बताई जाए तो फिर लॉजिकल एक्सप्लेनेशन को हर स्कॉलर एक्सेप्ट करता है। तो फिर उन्होंने जब पॉइंट वाइज उसका वर्णन देखा, एक तरफ सुसाइड और एक तरफ सल्लेखना, इन दोनों में जो डिफरेंसेस लिखवाए थे हमने, तो वो डिफरेंसेस बहुत सारे थे। अभी हिम्मतनगर में हमने जब लिखवाए थे 24 डिफरेंसेस लिखे थे लोगों ने। तो इतने सारे अंतर है दोनों में। तो उन अंतरों को पढ़ करके उन्होंने बोला कि आज मेरा भ्रम दूर हो गया। मैं सल्लेखना को जो इच्छा मरण समझता था, वास्तव में सल्लेखना बहुत ऊंची चीज है। और फिर अपने विद्यार्थी से उसने कहा, प्रोफेसर ने, कि ऐसी मृत्यु तो हम भी चाहेंगे। बोले अंतिम वाक्य उन्होंने ये कहा कि ऐसी मृत्यु तो हम भी चाहेंगे। तो वो सल्लेखना और जो आत्महत्या होती है उसके विषय में ये यहां पर कुछ शंका समाधान है, बहुत सुंदर शंका समाधान है कि मृत्यु के काल में जो व्रती जन, धार्मिक जन सल्लेखना को अंगीकार कर लेते हैं, उसके बारे में प्रश्न है। स्यान मतम, ये किसी के भी अंदर ये ख्याल उत्पन्न हो सकता है, ये विचार उठ सकता है। आत्मवध प्राप्नोति स्वाभिसंधि पूर्वक आयुरादि निवृत्ते है। अपनी इच्छा से आयु आदि, भोजन आदि सब छोड़ते चले जा रहे हो, तो फिर ये तो अभिप्राय पूर्वक मरण को स्वीकार करना है, आत्महत्या हो गई। ये तो ये शंका है। नैष दोष। आचार्य महाराज उत्तर देते हैं कि आत्महत्या का दोष सल्लेखना में नहीं है। क्यों नहीं है? अप्रमत्तत्वात्। ये गृहस्थ की चर्चा चल रही है यहां पर। जो प्रकरण है गृहस्थों के सल्लेखना व्रत का प्रकरण है, मुनियों के समाधि मरण का प्रकरण यहां नहीं चल रहा है। तत्वार्थ सूत्र के 7वें अध्याय के 22वें सूत्र में मुनियों के समाधि मरण का प्रकरण बिल्कुल नहीं है, ये याद रखना। किसका प्रकरण है? ये कैसे पता चला कि गृहस्थों की सल्लेखना का प्रकरण है? शंका तो उठेगी ना, और हर शंका का समाधान निकालना चाहिए, नहीं तो कुछ घर जाकर के उल्टा सीधा मत करना कि अरे महाराज ने कुछ का कुछ। ऐसा नहीं है, यहां पर हर चीज का समाधान देख लीजिए। कैसे? तो फिर इसके पिछले सूत्र को देखेंगे आप तो पता चलेगा। पिछला सूत्र क्या है? सबसे पहले तो 20वां सूत्र देखिए, अणुव्रतोगारी। जो अणुव्रतों का धारण करने वाला होता है वो अगारी यानी गृहस्थ श्रावक कहलाता है।
अब गृहस्थ श्रावक की बात चल रही है, तो उसके और कौन से व्रत होते हैं अणुव्रतों के अलावा? तो उसको बतलाने के लिए एक सूत्र लिखा है, 21वां सूत्र। कौन सा, क्या है सूत्र? दिग्देशानर्थ दंड वृत्ति सामायिक प्रोषितोपवासोपभोग परिभोग परिमाणातीत संविभाग व्रत संपन्नश्च, ये दे दिया सूत्र। तो 12 व्रत हो गए इसमें तो। और संपन्नश्च आखिरी में च शब्द लिखा है, तो च शब्द की व्याख्या करते हुए आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने क्या लिखा है? च शब्दो वक्षमाण गृहस्थ धर्म समुच्चयार्थ। च शब्द वक्षमाण यानी अगले सूत्र में बताए जाने वाले गृहस्थ धर्म समुच्चयार्थ, गृहस्थ धर्म का संग्रह करने के लिए है। यानी गृहस्थ के 12 व्रत नहीं होते, किंतु 13 व्रत होते हैं। अब 13वां व्रत जो होता है वो जीवन भर तो नहीं चलता, लेकिन अंत समय में सल्लेखना रूप उसको अंगीकार किया जाता है। लेकिन वो व्रत भी किसका होता है? गृहस्थ श्रावक का। तो यहां बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है, च शब्दो वक्षमाण गृहस्थ धर्म समुच्चयार्थ। अब फिर कोई कह सकता है वक्षमाण माने कहे जाने वाला, तो कहे जाने वाला तो आगे कहीं भी कहा जा सकता है, ये अगला सूत्र ही है, ये कैसे जाना? तो उसके लिए आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, कह पुनरसो, वो कौन सा धर्म है? ठीक है ना, वो कौन सा धर्म है? 12 व्रतों के अतिरिक्त और कौन सा व्रत है? तो उसके नीचे ये सूत्र लिखा है, मारणांतिकीम सल्लेखनाम जोशिता। अब सिद्ध हो गया। ऐसा भी कभी कभी बतलाना, स्पष्टीकरण देना आवश्यक है। भले आप लोगों के अंदर इतने संदेह और शंकाएं न होते हो, लेकिन फिर भी ये सारे समाधान आपको रखना चाहिए अपनी बुद्धि में, क्योंकि क्या पता कब कौन किस दिमाग का आदमी आपके सामने प्रकट हो जाए और कई प्रकार की शंकाएं कर बैठे। तो हर समाधान अपने पास होना चाहिए। और यहां चलो आज से कम कर दो आहार, कितनी रोटी खाते हो? ना वो वहां कप ही छूट रही है उनको कि पता नहीं क्या फांसी, कौन सी सजा मिलने वाली है, वो घबरा। ऐसी संलेखना नहीं होती। सत्याम प्रीतो स्वयमेव धार्यते, प्रेम पूर्वक उसको अंगीकार किया जाता है संलेखना। संलेखना मरने की विधि नहीं है, मरने की तैयारी नहीं है, तैयारी के साथ मरना है। कितना फर्क है? और आत्महत्या क्या है? मरने की तैयारी। मरने की तैयारी करके मरना वो आत्महत्या है, लेकिन संलेखना में तैयार है, मृत्यु आ रही है, स्वयं आने दो उसको, उसको बुलाएंगे नहीं हम। मृत्यु को क्यों बुलाया जाए? कोई अपनी दुकान में आग लगाएगा? तो ये जो औदारिक शरीर है मनुष्य पर्याय में मनुष्य को मिला है, ये इसके बिना व्रत नहीं होते। तो जिसके आधार पर अपन व्रती हैं, उस आधार को ही नष्ट करेगा कोई बुद्धिमान? कदापि नहीं। ये दृष्टांत उन्होंने दिया आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने, हम आपको उसको सरल शब्दों में बतला रहे हैं। तो कोई व्रती नहीं चाहता कि मैं मर जाऊं, लेकिन मरण उपस्थित होने पर धर्म की रक्षा करता है। और धर्म की रक्षा करना ही तैयारी के साथ, मरने की तैयारी और तैयारी के साथ मरण। तो मरने की तैयारी संलेखना नहीं है, किंतु मृत्यु आ रही है तो वो तैयारी के साथ मरण का वर्ण कर रहा है। आ जाओ, मैं देखता हूं, तुम मेरा अंत नहीं हो। जीव अविनाशी है, जीवन नश्वर है। समझ में आया? जीवन नश्वर है लेकिन जीव अविनाशी है। इतना विवेक जिसके पास होता है वही संलेखना धारण करता है। और आत्महत्या कौन करता है? जो जीव को नष्ट करने का अभिप्राय धारण कर रहा है। मैं ही मर जाऊंगा तो फिर ये दुख कहां रहेगा, ये सोचकर मरता है ना। आत्महत्या करने वाला क्या सोचकर मर रहा है? मैं मरूंगा तो दुख को सहने वाला ही नहीं बचेगा, इसलिए मैं ही मर जाऊं। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। तो अभिप्राय में कितना फर्क है। और आत्महत्या 5 मिनट में की जा सकती है, 6ठे मिनट में नहीं। समझ रहे बात को आप? 5 मिनट बाद उसको पानी में कोई डूबा, उसको निकाला और बोले कि अब मर, बोले तो बोलेगा कि तुमने तो पूरा प्रोग्राम फेल करा दिया, अब कैसे मरे? बोले क्यों? क्योंकि पानी में गिरने के बाद उसका जो आवेश था, जो उसके मरने की उत्कट आकांक्षा थी, वो ठंडी पड़ गई पानी के स्पर्श से, दिमाग ठंडा हो गया। अब उसको निकालो बाहर,
डूब गया था वो, लेकिन निकाल दे कोई बाहर। अब उससे बोले कि क्या बात थी, तुम ऐसे क्यों कूद गए? तो बोले कि सब जीवन में ऐसा वैसा। तो फिर उसको बोले कि अच्छा इतना दुख में है तुम्हारा जीवन, मान लो सामने वाले को दया आ जाए कि तो इतना दुखी जीवन है, तब तो फिर मैं भी तुम्हारे बदले होता तो कूद जाता पानी में। कूद जाओ तुम, बोले फिर से। अगर ऐसा बोल दो सामने वाला, तो भी वो क्या बोलेगा कि अब क्या कूदू, तुमने तो निकाल दिया। बोले तो पूरा प्रोग्राम फेल हो गया। मैं 7 दिन से कोशिश कर रहा था। क्या 7 दिन कोशिश करने के बाद वो 5 मिनट आया जिस समय इतना तीव्र उसके अंदर आवेश आया कि कूद गया पानी में, लेकिन अब निकालने के बाद नहीं कूद सकता। लेकिन संलेखना आवेश के साथ हो ही नहीं सकती। कितना अंतर है दोनों में। तो मरण में अभिप्राय का फेर होने के कारण उन मरणों को एक कोटि में नहीं रखा जा सकता। संलेखना में भी भोजन पानी का त्याग होता है, और फिर आत्महत्या में भी मान लो कोई त्याग दे, मर जाऊंगा बोले, सांस तक को रोक दो, लटक जाए, गले में फांसी बांध ले, कुछ भी कर ले, कोई भी ऐसा अनिष्ट कार्य कर ले। और फिर एक वो होता है, जिनेन्द्र वेणी जी ने एक और दृष्टांत दिया है कि जो युद्ध के मैदान में जाकर शहीद हो जाता है। क्या शहीद होने वाला नहीं जानता कि किसी समय भी मैं मर सकता हूं? युद्ध में जाने वाला सैनिक जानता है कि हो सकता है आज मैं लौटकर ना आऊं, फिर भी जाता है। तो मौत को जानते हुए भी रणांगण में जाना क्या आत्महत्या नहीं है? जवाब दो, क्यों नहीं है? क्योंकि वो अपने स्वार्थ से नहीं मर रहा है, वो देश के लिए मर रहा है, शत्रुओं से युद्ध करके मर रहा है। इसी प्रकार जो कर्म रूपी शत्रुओं से युद्ध करता हुआ संलेखना पूर्वक शांति के साथ मरण का वर्ण करता है, उसके उस मरण को समाधि मरण कहते हैं, आत्महत्या नहीं कहते। आया समझ में? कितना अंतर है दोनों में। अब देखिए इसमें क्या कह रहे हैं आचार्य महाराज कि ये आत्महत्या का दोष उसको क्यों नहीं लगता, उस गृहस्थ को। गृहस्थ की चर्चा ये तो स्पष्ट हो गया ना। उस गृहस्थ को आत्महत्या का दोष क्यों नहीं लगता? तो क्या लिखा है? अप्रमत्तत्वात्, क्योंकि वह गृहस्थ अप्रमत्त है इसलिए। अब अप्रमत्त है, कौन है अप्रमत्त? गृहस्थ। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि यहां पर अप्रमत्त शब्द का अर्थ 7वें गुण स्थान वाले अप्रमत्त वाला नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट। फिर यहां पर प्रश्न है, फिर यहां खुलासा किया, अप्रमत्त योगात प्राणव व्यपरोपण में हिंसा इति उक्तम। ये कह चुके हैं पहले कि प्रमत्त योग के साथ अगर प्राणों का व्यपरोपण होता है तो उसका नाम हिंसा है। फिर नचास्य प्रमाद योगोस्ति, इस गृहस्थ के पास जो संलेखना अंगीकार कर रहा है उसके पास प्रमाद योग नहीं है। अब समझ में आया? यानी प्रमाद योग क्या हुआ? प्रमाद योग का अर्थ ये नहीं है कि सिर्फ रागादिक का उदय मात्र हो, वो कोई अलग वस्तु है प्रमाद योग। यहां पर गृहस्थ को भी बता रहे हैं जो संलेखना अंगीकार कर रहा है, जबकि राग का उदय 10वें गुण स्थान तक है, प्रमाद का उदय 6ठे गुण स्थान तक के, लेकिन यहां 5वें गुण स्थान की बात चल रही है कि 5वें गुण स्थान गृहस्थ के पास नचास्य प्रमाद योगोस्ति, प्रमाद का योग उसके अंदर नहीं है। कुतः क्यों नहीं है? तो फिर जवाब क्या दे रहे हैं? रागाद्य भावात, रागादिक का अभाव है। बहुत मर्म की बात है ये। 5 मिनट बस मन को सावधान करके इसको सुन ले, इस व्याख्या को, तो फिर हिंसा और अहिंसा का बिल्कुल स्पष्टीकरण आपके अंदर बैठ जाएगा और आप सही जैन बन जाएंगे। क्योंकि अभी बहुत सारे जैन ये नहीं जानते कि हिंसा क्या है और अहिंसा क्या है। यहां किसको बता रहे हैं अहिंसा? उसकी चर्चा है कि एक तो बात ये कही कि संलेखना धारण करने वाला जो गृहस्थ है वो अप्रमत्त है, और हिंसा किसके होती है? जिसके अंदर प्रमाद योग है। प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपण में हिंसा है, कषाय सहित हो। तो यहां क्या कह रहे हैं कि उस गृहस्थ के पास प्रमाद योग नहीं है, अर्थात कषाय नहीं है। क्या गृहस्थ के पास कषाय नहीं होती? होती है, लेकिन ये वाली कषाय नहीं है। कौन सी वाली? जिसको हिंसा की श्रेणी में गिना जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि कषाय की 2 श्रेणियां बनती है। एक वो कषाय जिससे हिंसा का दोष लगता है, और दूसरी वो कषाय जिससे हिंसा का दोष नहीं लगता। 2 प्रकार की हो गई कषाय स्पष्ट। और कौन से गुण स्थान में, कौन सी अवस्था में? गृहस्थ अवस्था में भी।
तो अब इसके आगे क्या कह रहे हैं कि प्रमाद योग क्यों नहीं है, कुतः, तो बोले रागाद्य भावात, रागादिक का अभाव है उसमें। किसमें? सल्लेख में धारण करने वाले में। तो रागादिक का अभाव कहां होता है? गुणस्थानों में अगर अपन देखें तो 10वें के ऊपर 11वें गुणस्थान में, लेकिन यहां कौन सा गुणस्थान है? 5वां। फिर इसके आगे पूरी पंक्ति में स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि राग द्वेष मोहाविष्टस्य ही, क्योंकि राग और द्वेष और मोह के आविष्ट, मोह से आविष्ट यानी इनके आवेश से युक्त जीव को ही विष यानी जहर, शस्त्र यानी हथियार आदि उपकरण प्रयोग वशात, आदि उपकरणों के प्रयोग के वश से आत्मान घ्नतः, आत्मा की हत्या करने पर स्वघातो भवति, आत्महत्या का दोष लगता है। न सल्लेखना प्रतिपन्न से रागादय संति, किंतु सल्लेखना को धारण करने वाले के पास रागादिक नहीं होते। ततो, इसलिए नात्मगत दोष, आत्महत्या का दोष नहीं है। उक्तम च, कहा भी है। अब देखिए ये गाथा जो है, इसी गाथा की छाया पुरुषार्थ सिद्ध उपाय की 44वीं गाथा में है। रागादीन मणिप्पा अहिंसगतंति देसिदं समये तेसिंचे उत्पत्ति हिंसेति जिणे ही निदिप्ठा। रागादिक की उत्पत्ति होना ही जिनेन्द्र भगवान ने हिंसा कहा है, और रागादिक का उत्पन्न न होना आगम में अर्थात जिनवाणी में अहिंसक पना देसिदम कहा गया है। मतलब यह हुआ कि रागादिक की उत्पत्ति न होना अहिंसा है और रागादिक की उत्पत्ति होना ही हिंसा है। ये बात कहां बता रहे हैं? सल्लेखनाधारी के विषय में। तो इससे यह सिद्ध हुआ कि सल्लेखनाधारी के अंदर जिस राग का उदय चल रहा है वो राग हिंसा को उत्पन्न करने वाला राग नहीं है, इसलिए वो अहिंसक है, इसलिए उसको आत्महत्या का दोष नहीं लगता। इसी प्रकार जो छठे गुणस्थानवर्ती मुनिराज हैं उनके अंदर भी राग होता है। हमने पहले बतलाया था कि जैन मुनि कैसे होते हैं, रागी होते हैं या वीतराग? तो जैन मुनि दोनों प्रकार के हो सकते हैं। समणा शुद्ध उजुत्ता सुह उजुत्ता देसिवा समय प्रवचन सार में बताया कि शुभोपयोगी भी होते हैं, माने शुभ राग वाले भी होते हैं, और शुद्ध उजुत्ता शुद्धोपयोगी भी होते हैं, वीतराग। तो सराग और वीतराग दोनों प्रकार के जैन साधु होते हैं। अब सराग जो जैन साधु हैं क्या वो हिंसक हैं? अगर हिंसक हो तो फिर वो 5वें गुणस्थान वाले सल्लेखनाधारी गृहस्थ की श्रेणी से भी नीचे गिर जाएंगे। लेकिन चूंकि वो छठे गुणस्थान वाले मुनि की श्रेणी में है इसलिए वो हिंसक नहीं है। और वो हिंसक नहीं है, इससे क्या सिद्ध हुआ कि उनके अंदर जो राग है वो राग हिंसा नहीं है। तो इससे क्या सारांश क्या निकला कि राग मात्र को आचार्य महाराज यहां पर हिंसा नहीं कह रहे हैं, किंतु वह राग जो जीव को कषाय के आवेश में ले आता है, पुरुषार्थ सिद्ध उपाय का ही अगर अपन अध्ययन करें तो 44वीं गाथा में क्या लिखा है? अप्रादुर्भाव खलु रागादीनां भवत्य हिंसेति तेषामेव उत्पत्तिर हिंसेति जिनागमस्य संक्षेपः। आचार्य अमृतचंद स्वामी कहते हैं कि रागादिक भावों की उत्पत्ति न होना ही अहिंसा है और उनकी उत्पत्ति होना ही हिंसा है। ये जैन आगम का, जैन शास्त्रों का निचोड़ है, सार है, संक्षिप्त सार है। अब इसके पहले वाली गाथा और इसके आगे वाली गाथा को पढ़े बिना अगर इस गाथा का अर्थ निकालते हैं तो फिर 10वें गुणस्थान तक की हिंसा किसी उपाय से नहीं टलती। आप लाख उपाय कर लो, अगर अकेले इस गाथा का अर्थ निकालोगे तो फिर 10वें गुणस्थान तक राग की उत्पत्ति हो रही है, और राग की उत्पत्ति हो रही है, उसी का नाम हिंसा है। और उसकी पिछली गाथा को आप पढ़ो और अगली गाथा को पढ़ो तो फिर पूरा समाधान हो जाता है कि यहां पर किसकी बात चल रही है। इसलिए गाथाओं का अर्थ या सूत्रों का अर्थ प्रकरण के विरुद्ध नहीं निकालना चाहिए। जैसे यहां पर ये जो गाथा दी है अहिंसा और हिंसा की, ये गाथा किस प्रकरण में दी है? गृहस्थ की सल्लेखना के प्रकरण में, गृहस्थ के सल्लेखना के प्रकरण में दी है। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि वहां भी अहिंसा है, हिंसा का दोष नहीं है। तो फिर रागादि कौन से लेंगे अपन?
10वें गुण स्थान वाले राग नहीं लेंगे, 9वें वाले भी नहीं लेंगे। 10वें में सूक्ष्म लोग है, सूक्ष्म राग है, और 9वें में बादर है। उससे नीचे 8वें में, 7वें में, 6ठे में, 5वें में नहीं, यहां तक के राग को नहीं लेना यहां पर। तो इसका मतलब यह हुआ कि जिस असंयमी जीव ने संयम न धारणे रूप राग को अपने अंदर रखा है सुरक्षित, उस राग के उदय में चाहे जीव का मरण हो या न हो, उस कषाय के आवेश में चला जा रहा है एकदम भड़ाभड़ तीव्र गति से। अब तीव्र गति से जाते हुए वहां पर बहुत सारी चींटियां भी है, लेकिन भाग्य से उसके पैर वहीं पड़ते हैं जहां चींटियां नहीं है। तो वह अहिंसक हुआ नहीं हुआ, उसको अहिंसा का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके अंदर सावधानी नहीं है, उसके अंदर जीव रक्षा के भाव नहीं है, उसके अंदर दया नहीं है, उसके अंदर कषाय का आवेश है। तो ये बात स्पष्ट हो जाती है कि जैन दर्शन में जो हिंसा है वो कषाय के आवेश पूर्वक जो प्राणों का वैप्रोपण किया जाता है उसको माना गया है। यहां पर जो कुधर्म का स्वरूप बताया है वहां रागादि भाव हिंसा समेत। अब रागादि का अर्थ स्पष्ट हो गया, कौन से रागादि? जो कषाय के आवेश रूप रागादिक है। ये देखो कषाय के आवेश, ये आवेश शब्द हम कहां से लेकर के आ गए, ये भी शंका हो सकती है। तो पुरुषार्थ सिद्ध हो पाएगी 45वीं गाथा में आवेश शब्द युक्ताचरणस्य सतो रागाद्यावेश मंत्रेणापि नहीं भवति जातु हिंसा प्राणव्यपरोपणादेव। 45वीं गाथा पुरुषार्थ सिद्ध उपाय में, उसमें आचार्य कहते हैं कि मुनि के अंदर रागादिक का आवेश नहीं है, लेकिन उनके पैर के नीचे प्राणव्यपरोपण हो गया, किसी जीव के प्राणों को बाधा हो गई, तो उनको हिंसा का दोष नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? रागाद्यावेश मंत्रेण, क्योंकि रागादिक का आवेश उनमें अंतरेण या नहीं है। तो फिर रागादि कौन से हुए? आवेश रूप रागादि। इस श्लोक में और फिर इस शब्द में आप देखिए, फिर रागादिक के आवेश को वहां पर दोष का कारण माना है। रागादिक का आवेश न हो तो फिर हिंसा का दोष नहीं है। अब कोई बोले कि भाई मैं तो, मेरा मन तो बहुत शांत है, मेरा किसी के प्रति आवेश नहीं है, मैं बहुत ठंडे दिमाग से उसको ठिकाने लगाने जा रहा हूं। आ रहा समझ में? दृष्टांत देखो, उसने मुझे 6 दिन पहले कुछ बोला था, तो गुस्सा तो 24 घंटे रहता है। अब तो मेरा दिमाग एकदम ठंडा है, लेकिन अब मैं उसका हिसाब चुकाऊंगा। ये क्या है? ये भी रागादिक का आवेश है। ये मत समझना कि 6 दिन हो गया, 6 महीने भी बीत जाने के बाद आवेश रहता है। कमठ के जीव को कितने भवों का आवेश था। तो अब कोई कहे कि भाई उसने 11 जन्म के, उसके 11 जन्म हो गए थे, पार्श्वनाथ भगवान के, मरुभूति के जीव के 10 जन्म हुए थे। तो फिर अपन कहते ही हैं कि 10 भाव का वैर। वैर कितने भाव का था? 11 भाव का। तो इतना वैर रखने वाला वो उपसर्ग कर रहा है, और कोई कहे कि नहीं इतने दिनों बाद उपसर्ग कर रहा है, तो नहीं, वो हिंसा नहीं है। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, उस समय भी उसके अंदर आवेश है। और अगर कोई ऊपर से कितना भी ठंडे ढंग से, अब जैसे क्या दाऊद इब्राहिम है, नाम सुना आपने? और उसके बारे में प्रसिद्धि है कि जब उसको बहुत गुस्सा आता है तो फिर धीरे से बोलता है उड़ा दो। धीरे से बोलता है, कभी जोर से चिल्लाता नहीं है। आपको आवेश आ जाए तो पूरे मोहल्ले में आवाज आएगी, लेकिन उसको जब आवेश, उसको जब बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो सिर्फ इतना बोलता है उड़ा दो, फिनिश। तो इतना शांति के साथ, इतना धीमी स्वर में बोलने वाला क्या हिंसक है? क्यों है? क्योंकि वो बोल रहा है आवेश में। आवाज भले वॉल्यूम कम हो, लेकिन अंदर का जो एम्पलीट्यूड है वो इतना जबरदस्त है कि उड़ा दो। उड़ा दो माने क्या चीज होती है? माने उसकी सत्ताई को नष्ट कर डालो। बोलने का ढंग कितना भी सोफिस्टिकेटेड हो, कितना भी लचीला हो, कितना भी लच्छेदार हो, लेकिन अंदर के जो भाव हैं वो इतने क्रूर है कि उसकी सत्ता ही मिटा डालना चाहते हैं। तो ये रागादिक के आवेश हुए कि नहीं? राग यानी लगाओ, द्वेष यानी घृणा या रिपल्शन जिसको बोल सकते हैं। तो राग आदि शब्द में बहुत सारे ऐसे विकृत है। काम का भी आवेश हो सकता है, बड़े बड़े क्राइम्स होते हैं उसके कारण। ये सब हिंसा रूप है।
पांचों पाप वास्तव में हिंसा में ही गर्भित होते हैं, क्योंकि सभी पाप इन रागादिक के आवेश में ही संभव होते हैं। झूठ कब बोलता है व्यक्ति? कब बोलता है? या तो लोभ के कारण, और कई कारण होते हैं उसके, कषाय के कारण या फिर असत्य अज्ञान के कारण व्यक्ति झूठ बोलता है। तो उसमें अगर प्रमत्त योग जुड़ जाए तो फिर वो पाप की श्रेणी में चला जाता है, असत्य की श्रेणी में चला जाता है। और चोरी, चोरी में कौन सी कषाय का आवेश होता है? लोभ कषाय का, राग का आवेश है उसको। फिर कुशील में काम का आवेश होता है। परिग्रह में, परिग्रह में भी लोभ रहता है। बिना लोभ के रहता है क्या परिग्रह? नहीं, मेरे यहां बहुत कुछ है और मेरे बैंक अकाउंट में भी बहुत कुछ है, लेकिन मुझे कोई आसक्ति, मैं तो बिल्कुल, मैं तो, ये क्या है? एक तो क्या है कि लोभ भी कर रहा है और दूसरा ऊपर से अभिमान भी कर रहा है, तो डबल कषाय का पाप लगेगा उसको। और फिर मायाचारी कर रहा है।